नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं, वो बिहार के मोतिहारी शहर की है। मोतिहारी में एक लड़का था, रंजीत। घर वाले पढ़े लिखे, सीधे साधे, और रिश्ता तय हुआ पड़ोस के गांव की लड़की गुंजा के साथ। दोनों की मार्च 2025 में शादी हुई। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे रंजीत और उसके परिवार ने एक चीज नोटिस की। जब भी रंजीत काम पर जाता, गुंजा मोबाइल लेकर घंटों घंटों किसी से बात करती रहती। पूरे दिन बस फोन। शुरू में घर वालों को लगा नई दुल्हन है, मायके की याद आती होगी, लेकिन जब बातों का टाइम मिनटों से बढ़कर घंटों तक पहुंच गया तो शक की हल्की हल्की चिंगारी अब आग बनकर उठने लगी। रंजीत ने पूछा भी, किससे बात करती हो? लेकिन गुंजा का जवाब हमेशा एक ही, किसी से नहीं, बस ऐसे ही। और मोबाइल में पासवर्ड लगा होता, छूने भी नहीं देती थी। ये 3 जुलाई की रात की बात है। रंजीत और गुंजा दोनों अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन आधी रात को रंजीत की आंख अचानक खुली। उसने हाथ बढ़ाकर देखा, गुंजा बिस्तर पर थी ही नहीं। रंजीत घबरा गया, कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन कमरे में कोई नहीं। उसने घर के बाकी कमरे चेक किए, वॉशरूम, रसोई, आंगन, कहीं नहीं। जब दरवाजे की कुंडी देखी, वो अंदर से खुली हुई थी। मतलब गुंजा खामोशी से घर छोड़कर जा चुकी थी। अब पूरे घर में हड़कंप मच गया। रात के 12 बजे परिवार और पड़ोसी गली गली गुंजा को ढूंढते रहे, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गई। अगले ही दिन जब घर के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक किया गया तो रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैमरे में 12:07 बजे दिखाई देता है। गुंजा बहुत तेज कदमों से लगभग दौड़ते हुए घर से निकल रही है, अकेली, डरी हुई और फिर फ्रेम से बाहर। इस फुटेज ने बता दिया कि गुंजा खुद गई है, किसी ने उसे उठाया नहीं। 4 जुलाई की सुबह रंजीत ने पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? ठीक है, हम देखते हैं, तुम भी ढूंढो, मिल जाए तो बता देना। अब 3 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। और फिर 7 जुलाई को गुंजा के मायके वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं, हमारी बेटी को रंजीत ने मार दिया है, दहेज के लिए मार दिया, लाश छुपा दी। बस जैसे पुलिस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। उन्होंने बिना जांच, बिना सबूत, बिना लाश, बिना किसी लॉजिक के सीधा रंजीत को गिरफ्तार कर लिया और एक रात में बेगुनाह रंजीत कातिल बना दिया गया। अब होता क्या है, पुलिस रंजीत से पूछताछ करती है, लेकिन कोई रंजीत इस बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि वो निर्दोष था। गुंजा की लाश नहीं मिली, सुराग नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पुलिस ने 300-400 पन्नों की चार्जशीट लिख मारी। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, जिसका सार ये था, रंजीत ने दहेज के लिए पत्नी को मारा, लाश गायब की, वही कातिल है। अब रंजीत जेल में, परिवार कर्ज में, इज्जत मिट्टी में, ऊपर से सबूत कुछ भी नहीं। 4 महीने बीत गए, कोर्ट में चार्जशीट लग गई, ट्रायल शुरू होने वाला था। उसी दौरान नोएडा में रहने वाला मोतिहारी का एक आदमी एक महिला को देखता है, चेहरा पहचान में आता है। वो चौंक जाता है, ये तो रंजीत की बीवी गुंजा है, ये तो जिंदा है। अब ये खबर मोतिहारी पहुंचती है। परिवार भागा भागा पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस क्या कहती है? अच्छा, वो नोएडा में है तो चलिए खोजने, लेकिन गाड़ी वाड़ी का खर्च आप उठाइए। एक हत्या केस की जांच और पुलिस टूरिस्ट बनकर जा रही है। खैर, परिवार गाड़ी किराए पर लेता है, पुलिस साथ बैठती है और सब नोएडा पहुंचते हैं। ये 24 नवंबर की बात है। नोएडा में जिस घर में सूचना मिली थी, वहां पुलिस घंटी बजाती है। दरवाजा खुलता है और सामने गुंजा खड़ी है, पूरी तरह जिंदा, बिल्कुल स्वस्थ, और उसके ठीक पीछे उसका प्रेमी। पुलिस अंदर जाती है, दोनों से पूछताछ होती है और अब पूरा सच सामने आता है। गुंजा शादी से पहले इस प्रेमी के साथ 2023 से रिलेशनशिप में थी। शादी परिवार की मर्जी से हो गई, लेकिन वो प्रेमी को भूल नहीं पाई और फिर दोनों ने प्लान बनाया कि एक दिन वो चुपचाप घर छोड़ देगी और नोएडा आकर इस लड़के के साथ रहना शुरू कर देगी। 3 जुलाई की रात वही हुआ। बस इसके बाद जो गलत हुआ वो पुलिस की वजह से, जिसे पुलिस ने हत्यारा बताया, जिस पर दहेज का झूठा आरोप लगा, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जो 4 महीने तक जेल में सड़ता रहा। उसका कसूर बस इतना था कि उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। ना हत्या हुई, ना लाश मिली, ना सबूत मिला। फिर भी पुलिस ने पूरी 300 पेज की चार्जशीट लिखकर उसे अपराधी बना दिया। अब वही पुलिस कोर्ट में जाकर कहेगी, जिसकी हत्या हुई वो तो जिंदा है। अब गुंजा कोर्ट जाएगी, रंजीत रिहा होगा। गुंजा
और उसके प्रेमी पर हल्की धाराएं चलेंगी। लेकिन सबसे बड़ा अपराध पुलिस की लापरवाही, जिसने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, एक बेगुनाह की जिंदगी खराब कर दी, 4 महीने जेल में बिता दिए, घर तबाह, पैसा खत्म, समाज में बदनामी। पर क्या पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? शायद नहीं, होगी भी तो ना के बराबर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।